तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज बात करेंगे आज की उस खबर की जो सुर्खियाँ बनी हुई है, लेकिन शायद उसमें हकीकत बहुत कम है। एक इल्ज़ामबाजी हुई और मीडिया को खबर मिल गई। सब चलाने लगे सतीश कौशिक की मौत के पीछे बड़ी साजिश। एक चैनल ने तो यहाँ तक कह दिया कि अब उसके कत्ल केस में दाऊद की एंट्री। मुझे फ़ोन आया उस चैनल के एक सीनियर पत्रकार का कि आपसे एक स्पेशल प्रोग्राम चला रहे हैं, उसके लिए आपकी बाइट चाहिए, आपसे बात करनी है। तो जब मैंने उस खबर का मौजू पूछा, उसका थीम पूछा कि खबर है किस बारे में, तो कहने लगे कि जिस फार्म हाउस में गुड़गांव में जहां सतीश कौशिक की हार्ट अटैक से मौत होती है, उस शख्स जिसका नाम विकास मालू है, उसकी पत्नी ने इल्ज़ाम लगाया है कि मेरे पति मतलब विकास मालू ने सतीश कौशिक, कलाकार, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एंटरटेनर par एक्सेलेंस, उसके 15 करोड़ रुपये देने थे। और कुछ साल पहले दुबई में एक पार्टी हुई थी जहां फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग हाजिर थे, और उस पार्टी में दाऊद इब्राहिम का एक बेटा जिसका नाम अनस बताया जा रहा, ANAS, अनस, वो उस पार्टी में शामिल था। और वहाँ पे विकास मालू और सतीश कौशिक की बहस हुई थी, गर्मा गर्मी हुई थी। तो ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। ठीक है, मीडिया के लिए खबर बनती है जब एक बीवी अपने पति के ऊपर ही इल्ज़ाम लगाती है कि उसका पति दाऊद इब्राहिम के बेटे के करीब है और उसने सतीश कौशिक के 15 करोड़ रुपये देने हैं, इसलिए उसने उसका मर्डर करवा दिया या कर दिया। इस किस्म की आशंका, एलिगेशन, वो लड़की अपने पति पे लगा रही है। मैंने देखा टीवी पे, चैनल्स पे सब दिखा रहे थे उसके एलिगेशन। और सिर्फ एलिगेशन ही नहीं, उस लड़की ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को एक एप्लीकेशन भी दी है। शायद इसलिए मीडिया को लगा कि बात सही भी हो सकती है, लेकिन किसी ने ये कंफर्म करने की कोशिश नहीं की कि अनस नाम का ये आदमी वाकई ही दाऊद का बेटा है कि नहीं है। इसी बात को कंफर्म करने के लिए मेरे उस मित्र ने, अच्छा किया, अच्छा रिपोर्टर है, वो खबर देने से पहले कंफर्म करना चाहता था। उसने पूछा, क्या आपकी नॉलेज में ये बात है कि अनस दाऊद का बेटा है? मैंने कहा नहीं, मेरी नॉलेज में ये बात नहीं है, क्योंकि अनस दाऊद इब्राहिम की फैमिली में नाम हो ही नहीं सकता। उसका एक कारण है, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। कारण ये है कि दाऊद ने अपने सब बच्चों के नाम एम से शुरू किए हैं, माँ शब्द जो होता है हिंदी का, क्योंकि दाऊद की बीवी का नाम भी एम से शुरू होता है, महजबीन। और सब अपने बच्चों के नाम एम से ही शुरू होते हैं, रखे हैं उनके नाम। मोइन नवाज बेटा, उसके बाद बेटी माहरुख, वो भी एम से नाम शुरू होता है। जो जावेद मियांदाद, पाकिस्तान के पुराने क्रिकेट कैप्टन खिलाड़ी, उनके बेटे जुनैद के साथ शादी हुई। दूसरी बेटी का नाम मारिया, तीसरी का नाम महरान और चौथी बेटी का नाम माजिया। अब देखिए, सबके नाम एम से शुरू होते हैं। पत्नी का नाम महजबीन, बेटे का नाम मोइन, बेटियों के नाम माजिया, महरीन, मारिया और माहरुख। तो देखिए, इसलिए किसी की उसके और कोई बेटा होता, उसका नाम भी एम से शुरू होना था, ए से नहीं। अनस नाम उसके परिवार का हो ही नहीं सकता। फिर भी मैंने कराची में अपने सोर्सेज से पता किया। मैंने किसी को, जो एक बहुत बड़े पत्रकार है वहाँ, जो
कराची में बहुत सालों से अंडरवर्ल्ड कवर करते आ रहे हैं। उन्होंने अपना नाम बताने से मुझे मना किया, और वो तकरीबन उसी एरिया में रहते भी हैं जहाँ दाऊद इब्राहिम का वो डिफेंस एरिया में जहाँ उनका घर बताया जाता है, उसी के पास ही रहते हैं। और उस एरिया में उनके बहुत से दोस्त हैं। बहुत सारी उसमें जो पार्टीज होती हैं, जो सोशल सर्कल है, उनके साथ भी वो मेरे मित्र जुड़े हुए हैं। और उन्होंने ये भी मुझे बताया आज उस मैसेज में कि जब दाऊद की बेटी मारिया का इंतकाल हुआ तो उसके वो जो लास्ट राइट से उस जनाजे में वो मेरे मित्र भी शामिल थे। तो काफ़ी सारी नॉलेज उनको उस परिवार की है। उन्होंने ये भी कहा कि दाऊद के जितने भाई हैं, अनीस हुआ, नूरा हुआ, साबिर हुआ, या इकबाल हुआ, मुस्किन हुआ, हुमायूं हुआ, और उनकी बहनें जो मुंबई में रहती हैं, सबकी सब, किसी के भी बच्चे का नाम अनस नहीं है। मतलब पूरे ख़ानदान में किसी का नाम अनस नहीं है। तो बड़ी हैरानी की बात है कि विकास मालू की पत्नी ने ये नाम कहाँ से निकाला और कहाँ से ये एलिगेशन लगाई। इसको दिखाने के लिए, अपनी बात को सिद्ध करने के लिए, एक वीडियो भी मुहैया करवाई गई सिलेक्टेड मीडिया को। वो वीडियो उसी पार्टी की बनाई गई है, दुबई की, जिसमें सतीश कौशिक भी शामिल है और कुछ और फिल्म वाले दिखाए जा रहे हैं। लेकिन ये लगता नहीं कि वो, ये भी कोई पक्का श्योर नहीं है कि वो पार्टी मुंबई की है या दुबई की है। दुबई की भी हो तो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे फंक्शंस वहाँ पे इंडियन डायस्पोरा करता है, जहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को बुलाया जाता है। बहुत सारे फिल्मी एक्टर एक्ट्रेसेस वहाँ जाते हैं, फिल्मों के शो होते हैं, हिंदी फिल्में बहुत चलती हैं। तो उस पार्टी में एक शख्स का चेहरा दिखाया जा रहा है, वो हम भी आपको दिखाते हैं, मैंने टीवी क्रैप से उसको कैप्चर किया है। वो आपको दिखाते हैं कि किस शख्स का जो चेहरा दिखाया जा रहा है और उसको अनस कहा जा रहा है, दाऊद का बेटा, वो कोई दाऊद या उनकी फैमिली से जुड़ा हुआ नहीं है, ऐसा हमारे सोर्सेज ने बताया। और साथ के साथ चैनल ने अच्छा काम जरूर किया कि हम इस वीडियो की या इस शख्स की जो हकीकत है उसकी पुष्टि नहीं करते। बहुत अच्छा काम है, आप खबर दिखा भी रहे हो और कह भी रहे हो कि हम पुष्टि नहीं करते। तो दोस्तों, ये आज का बड़ी कहानी जो बताई जा रही है, सतीश कौशिक की डेथ को लेके एक नई कंट्रोवर्सी शुरू की जा रही है उस औरत की तरफ से जो कहा जाता है उसका अपने पति से बनती नहीं, तलाक की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, वो तलाक लेना चाहती है और अपने पति के ऊपर इस किस्म के इल्ज़ाम लगा रही है, ऐसा सतीश कौशिक के और विकास मालू के दोस्तों का कहना है। मेरी 3-4 घंटे से डिफरेंट किस्म के लोगों से बात हुई, दिल्ली से भी, और उसी सिलसिले में मैंने सतीश कौशिक की पत्नी शशि कौशिक से भी बात की अब से थोड़ी देर पहले। मैं परिवार को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, आज से नहीं तकरीबन 30-32 साल से जानता हूँ। और इन रियलिटी शशि कौशिक, जो हमारा एक थिएटर ग्रुप था मुंबई में जिसमें पंजाबी थिएटर किया करते थे, उसका नाम था वार, WAR, वर्कर्स एंड आर्टिस्ट रेपर्टरी। उसमें हम जो प्ले करते थे उन प्ले में बहुत सारे हमारे ड्रामों में शशि और उसकी छोटी बहन ने काम किया था। उसके थोड़ी पहले भी सतीश कौशिक भी थिएटर के साथ जुड़ा हुआ था। तो कहीं ये थिएटर की जो साँझ थी, एक कॉमन शौक था, एक कॉमन लगन थी, उसकी वजह से शशि और सतीश कौशिक नज़दीक आए और उनकी शादी हो जाती है। तो शुरू से इनकी शादी के बाद से लेके हम आज तक एक दूसरे के टच में हैं, मिलना गिलना, फैमिली फंक्शंस पे आना जाना, सब बहुत अच्छी तरह से इतने सालों से चल रहा है। इनफैक्ट मेरी बेटी की शादी में भी दोनों मियाँ बीवी आए, शशि और सतीश। और मेरा चंडीगढ़ आने के पहले, लॉकडाउन के पहले,
मुझे सतीश का फ़ोन आया एक दिन कि आप जब समय मिले तो मुझे ज़रा आ जाना मेरे ऑफिस में, आपसे कुछ बात करनी है। तो मैं 3-4 दिन के बाद अंधेरी वेस्ट में एक फन रिपब्लिक थिएटर कॉम्प्लेक्स है, उसके बिल्कुल सामने कॉर्नर वाली बिल्डिंग में ऊपर फ्लोर पे सतीश कौशिक का ऑफिस था। मैं और मेरा दोस्त राजेश जौहली, बहुत बढ़िया वॉइस आर्टिस्ट है, एक्टर भी है, हम दोनों मिलने गए इनको और 1.5 घंटे तक हमारी बातचीत चलती रही। सतीश कौशिक के क्राइम के सब्जेक्ट पे एक सीरीज बनाना चाहता था और साथ ही साथ जब उसने किस्से सुने तो उसको लगा कि इसको शायद एक फिल्म भी बन सकती है। वो जो मेरी लाइफ है, मेरी ज़िंदगी पे, वो एक कैसे एक आदमी पंजाब से जाके मुंबई में पत्रकार बना और कैसे क्राइम रिपोर्टर बन गया, उसको पता नहीं, वो फिल्म मेकर था, वो ही नोज बेटर, हमने तो कभी इन बातों को इतना ध्यान दिया नहीं। तो उसने कहा कि परमार साहब, अगर आप मुझे थोड़ा सोचने का मौका दो, लगता है कि आपकी ज़िंदगी पे भी एक अच्छी फिल्म बन सकती है। तो हमारी बातचीत हुई, उनको सोचने का, मैंने कहा ठीक है आप सोच लीजिए, और वहीं से वो मीटिंग खत्म हुई। उसके बाद 2 मीटिंग्स हमारी और हुई। अनफॉर्चुनेटली उसके बाद ये जो कोरोना वरोना का चक्कर चला, मुझे मुंबई छोड़ के पंजाब आना पड़ा। मैं वापस गया ही नहीं, यहीं पे आया, अपनी चैनल शुरू कर ली जो आप देख रहे हैं रोज़, तो आना जाना कम हुआ। लेकिन उसके पहले एक और छोटा सा किस्सा आपको सतीश की नेचर का आपको बता दूं, सतीश कौशिक की। मैं 4-5 साल पहले की बात है। सतीश कौशिक ने अपने बैंक से कोई 50-60 लाख रुपया कैश निकाला, शायद ज़्यादा था, मुझे अभी अमाउंट याद नहीं। तो इसने कोई पेमेंट करनी थी अपनी शूटिंग की, बहुत आउटडोर शूटिंग थी कहीं, उसमें पैसा लेके जाना था, अपने प्रोडक्शन के स्टाफ को देना था। बहुत सारा खर्चा कैश में करना पड़ता था, नोटबंदी के पहले की बात है। उसके बाद तो कैश के ऊपर काफ़ी पाबंदियाँ लगी, लेकिन तब तक ये सब अलाउड था। डेली बेसिस पे जो वर्कर काम करते हैं उनको रोज़ की आउट स्टेशन जब लेके जाते हो आप, 20-25 दिन का शेड्यूल है, सबको पैसे देने, इक्विपमेंट के पैसे, खाने पीने के पैसे, ट्रांसपोर्टेशन के पैसे, होटल के बिल, ये बहुत लंबा थोड़ा खर्चा होता है। तो वो पैसा निकाल के दो ट्रॉली बैग्स में से अपनी गाड़ी में रख के सतीश बैंक में से निकाल के विड्रॉ करके अपने घर पे लेके आता है। दूसरे दिन उन्होंने जाना होता है अर्ली इन द मॉर्निंग, कहीं वो पेमेंट जिसको देनी थी उसको पैसा देना था और शूटिंग के लिए जाना था। शाम को अचानक पता चला कि दोनों बैग घर से मिसिंग हैं। वो 50-60 लाख रुपया से शायद ज़्यादा था मेरा ख्याल। मैंने शशि को पूछा नहीं, अच्छा नहीं लगता, उसके हस्बैंड की डेथ हुई और मैं उसको पूछूं कितना पैसा था, बात हुई लेकिन मैंने वो बात की नहीं। तो पैसा चोरी हुआ तो देखा कि घर का एक नौकर जिसको पता था और काफ़ी समय से इनके पास काम करता था, तो बिहार साइड का था कहीं का, तो उसको मिसिंग घर से, उसके फ़ोन कर रहे हैं, उसका फ़ोन बंद आ रहा है। तो शक हुआ कि कहीं हो ना हो कि वही नौकर वो दोनों ट्रॉली बैग जिनमें इतना बड़ा कैश था वो लेके गुल हो गया। तो सतीश कौशिक इमीडिएटली वर्सोवा पुलिस स्टेशन पड़ता है, वहाँ गए। लेकिन वहाँ पुलिस वाले, जैसी इनकी नेचर होती है, और किसी के सवाल पूछने लग गए, इतना पैसा आपने क्यों निकाला, इतना कैश घर में क्यों रखा, किसको देना था, क्या करना था। अब सतीश कौशिक का इतना बड़ा पैसा चला गया, पुलिस वाले कंप्लेंट लेने से कतरा रहे हैं और नौकर का हुलिया पूछ रहे हैं, ये वो सब, तो वो थोड़ा घबरा गया। कंप्लेंट तो पुलिस वाले ने ले ली, लेकिन सतीश के मन में ये आया कि ये सीरियसली नहीं ले रहे। तो अब उस घटना के आधे घंटे के बाद जब वो घर पहुंचा तो मुझे शशि का फ़ोन आया कि परमार साहब ऐसे ऐसे हो गया। शशि को मालूम है मैं क्राइम रिपोर्टर हूँ, पुलिस वालों से जान पहचान है सब, आप हमारी मदद कीजिए, पुलिस स्टेशन हमारी बात को सीरियसली नहीं ले रहा। तो आई इमीडिएटली स्पोक टू द पुलिस कमिश्नर जो भी थे उस समय, क्राइम ब्रांच के चीफ से बात किया, बैंड्रा के जो यूनिट क्राइम की यूनिट थी उसके सीनियर से बात किया, और साथ में वर्सोवा पुलिस स्टेशन के सीनियर को भी बोला कि ऐसे ऐसे सब थोड़ा इसको एमरजेंसी में सीरियसली देख के इसको करो। अगर वो आदमी कहीं पैसा लेके एक बार मुंबई से निकल गया तो हाथ में आना बहुत मुश्किल हो जाएगा, पैसा रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। खैर क्राइम ब्रांच ने अपनी पूरी टीम्स लगा दी काम पे, तीनों चारों जो
मुंबई के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं वहाँ पे नज़र रखनी शुरू की। और रात को कोई 10-11 बजे उस आदमी को कुर्ला जो ट्रेन टर्मिनस है जहाँ से यूपी बिहार की तरफ गाड़ियाँ जाती हैं, वहाँ से एक डब्बे में से उस आदमी को पकड़ लिया गया। ये देखिए मुंबई पुलिस की मुस्तैदी, काम करने का तरीका। उनको पता था आदमी इतना पैसा लेके जाएगा तो अपने गांव ही जाएगा, तो उस ट्रेन की उन्होंने तलाशी लेते लेते उस शख्स को पकड़ लिया और पूरे का पूरा पैसा बरामद हो गया। आधी रात को मुझे सतीश कौशिक का फ़ोन आया कि सर आपका थैंक यू, आपकी मदद नहीं होती तो शायद हमारा इतना बड़ा पैसा नहीं मिलता, जा काफ़ी हद तक आधा अधूरा मिलता। तो ये कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन सतीश की जिंदा दिली देखो, इतना अमाउंट जाने के बाद भी उस आदमी ने ये थैंक्स करना नहीं भूला कि चलो मैंने तो 4 फ़ोन ही किए थे, पर्सनली तो मैंने जाके कुछ किया नहीं था, लेकिन उसको धन्यवाद करने के लिए उस आदमी ने आधी रात को मुझे फ़ोन किया। और उसके बाद अक्सर हमारी बातचीत होती रहती थी। बहुत सारे कॉमन फ्रेंड्स हैं, हमारे दोस्त हैं जो एक दूसरे को सब जानते हैं, हम थिएटर की वजह से, फिल्म इंडस्ट्री की वजह से और पत्रकारिता की वजह से, तो हमारा ये रिश्ता चलता रहा। तो पहले जब इनका यारी रोड पे एक दूसरा छोटा घर था, वहाँ बहुत आना जाना था। फिर वहाँ पे मेरे एक म्यूजिक डायरेक्टर दोस्त रहा करते थे, महेंद्र जी, वो फर्स्ट फ्लोर पे थे। सतीश का घर फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे था शायद, साथ उसी बिल्डिंग में सेम सीढ़ियाँ। तो मैं जब अपने बेटे की शादी के कार्ड देने गया तो दोनों को देखे आया। तो जब वहाँ से घर शिफ्ट करके इन्होंने एक ट्विन फ्लैट ले लिए थे राज टावर में, 2 फ्लैट इकट्ठे करके एक बड़ा घर बनाया था। और उसी टावर में, राज टावर वर्सोवा में, मेरा और परम मित्र एक वहाँ रहता है, रिक्कू राकेश, जो जिसको लोग माधुरी दीक्षित के सेक्रेटरी से ज़्यादा जानते हैं, बहुत पुराना मित्र है, हमारा फैमिली फ्रेंड है। उसके इनको मिलने जाना था, रिक्कू को मिलाना, तो ये मुंबई में एक मिलने जुलने का बहाना होता है। लेकिन आज वाकई बहुत तकलीफ़ होती है इस बात की, जब इतना हंसमुख इंसान, हंसने खेलने वाला, कभी किसी को तकलीफ़ नहीं दिया, बहुत खुल के हंसता था, बहुत लतीफ़े सुनाता था, जोक्स का भंडार था उसके पास, वो शख्स, उसकी वो हंसी, उसकी वो इनोसेंस, इतनी उम्र में भी उसमें एक बचपना था जो कहीं ना कहीं जगजीत सिंह गजल सिंगर में भी था। ऊपर बहुत मेरे सीनियर मित्र थे, उनका भी जो एक नटखट अंदाज था, शरारती अंदाज, लेकिन दिल में कुछ नहीं, खुश रहना, दोस्तों को हंसाना, हंसना, उसी किस्म की नेचर सतीश कौशिक की थी। हम सब उनको मिस करेंगे, लेकिन ये मरने के बाद इस किस्म की इल्ज़ामबाजियाँ लगाना, भले किसी की तरफ से हों, उसको कंट्रोवर्सी में लाना, ये अच्छी बात नहीं है। आज शशि ने मुझे बताया कि आने वाली 21 तारीख को उनकी वो बैठक है जो शोक सभा होती है। मैं पूरी कोशिश करूँगा जाने की, उनके आखिरी समय पे परिवार को मिल के आऊँगा। आप सबकी दुआ चाहिए। और इसके साथ ही आज का ये एक सैड नोट पे ये आज का एपिसोड ख़त्म करते हैं। अच्छे इंसान दुनिया से जल्दी चले जाते हैं और वो हमेशा याद रहते हैं। तो आने वाले दिनों में इसी किस्म के और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।